Hello everyone, welcome back to our channel. We are Jaya and Akansha. एंड आज हम लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक और स्टोरी, एक और उपन्यास गबन। आज हमने फिर से एक और स्टोरी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए तैयार किया है, सो गेट रेडी फॉर द एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि दो घरानों में शादियां हो रही हैं, जहां पर एक की फैमिली काफी ज्यादा, जो गर्ल की फैमिली होती है काफी ज्यादा अमीर होती है और अच्छी खासी रिच फैमिली होती है, और जो लड़के की फैमिली होती है वो मिडिल क्लास होती है। लाइक इतना सब कुछ नहीं, मतलब अच्छा खासा चल रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है कि सोसाइटी में बहुत बड़ा नाम है उनका। और लड़की को ऐसा दिखाया कि बहुत नातों से पाला गया है। हाँ। और उसको उसकी हर एक डिमांड पूरी की गई है, क्योंकि वो अपने घर की प्रिंसेस थी और एक लौती बेटी थी, तो उसको उस तरीके से पाला गया है और ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों से बेसिकली ज्यादा जोर दिया गया है। हाँ, क्योंकि उसके घर पे उसने देखा है कि जब से वो छोटी थी तो उसकी माँ को उसके पिता हमेशा से गहने दिया करते थे, उसको बड़ा प्यार था ये सब देख करके गहने उसको मिलेंगे। और जब वो पूछती थी मुझे कब मिलेंगे, तो सब लेडीज उसको यही बोलती थी घर के कि शादी पे मिलेंगे, तो उसको बड़ा ऐसा सपना टाइप का था। बेसिकली उसकी मम्मी के पास एक चंद्रहार था जो उसे काफी ज्यादा पसंद आया था। उसके बहुत बड़ा उसका मन से एक सपना था कि उसकी जब शादी हो तो उसको जो उसका पति हो उसे चंद्रहार दे। उसका फेवरेट ऑर्नामेंट था। फिर शादी फिक्स होती है और सामने वाली फैमिली तो रिच होती नहीं है, तो उनका वो क्या थ्योरी लगाते हैं कि हम कर्ज ले लेते हैं और सामने वाली फैमिली से हमें डाउरी मिलेगी तो हम वापस कर देंगे। हाँ, मतलब अभी हम कहीं से लोन लेकर अभी ये थोड़ा शो ऑफ कर देते हैं, हमारा कुछ स्टेटस बन जाए ताकि हम बेसिकली इस स्टोरी में भी वही दो लोग का नहीं, उनके बीच में क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी क्या है, वो उससे उनको मतलब नहीं है उन दोनों से। फैमिली स्टेटस ये वो कि सामने वाली फैमिली खानदान स्टेटस का शो बहुत ज्यादा था। मतलब अगर रियलिटी में आप इतने ज्यादा अमीर नहीं हो तो भी आप दिखाओ कि अरे स्टेटस मैच करना। तो बेसिकली स्टोरी में ऐसा स्टार्टिंग होती है और फिर इस कारण से वो जो लड़के की फैमिली होती है वो बहुत ज्यादा लोन ले लेती है और बहुत सारे गहने बनवा लेती है। बट अनफॉर्चुनेटली उन गहनों में वो चंद्रहार नहीं था, जिसे देखकर जो अपनी फीमेल लीड कैरेक्टर रहती है वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लाइक दुखी हो जाती है। जालपा नाम, उसका नाम जालपा होता है और लड़के का नाम रमानाथ होता है। जो कि एक्चुअली कुछ नहीं करता होता है, लेकिन फिर भी अपनी स्टेटस लाइक लड़के में कोई क्वालिटी नहीं होती, अनएम्प्लॉयड, इररिस्पांसिबल काइंड ऑफ। और क्योंकि वो इररिस्पांसिबल था तो उसकी फैमिली ने सोचा कि चलो इसको रिस्पांसिबल बनाते हैं, तो लेट्स गेट मैरिड। या मतलब इसको रिस्पांसिबल बनाना है तो शादी कर देते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा है। आई थिंक ये तो हम बहुत ही नॉर्मल सुन चुके हैं कि अगर रिस्पांसिबल किसी को बनाना है तो शादी कर दो। मतलब वो रेडी भी नहीं है या है रेडी, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट शादी कर दो। तो यहाँ पर ऐसा होता है, शादी हो जाती है और आफ्टर दैट उसको पता चलता है कि चंद्रहार नहीं, तो उसका दिल सपना टूट जाता है। तो वो बोलती है कि बचपन का सपना, वो बोलती है कि अब मैं कोई भी गहना नहीं पहनूंगी जब तक मुझे चंद्रहार नहीं मिलेगा। मतलब ससुराल जाती है तो वो कुछ और नहीं करती, बट अपने सारे गहनों उतार के रख देती है और बोलती है मैं ये सब छूंगी नहीं जब तक मेरे पास चंद्रहार नहीं आ जाता है। तो उसका पति भी काफी उसको देख के कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि मतलब ऐसा वो दुखी दिखाती नहीं है, लेकिन वो दुखी तो है ना। दुखी तो है क्योंकि आपका बचपन का सब सपना टूट जाएगा तो आपको सब दुखी तो हो गए ना। भले आप बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं करो, बट उसका भी दिख रहा था। तो उसके पति ने लाइक जो रमाकांत होता है, रमन्नाथ होता है, तो वो फिर बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुमको दिखाऊंगा। वो दिखाना चाहता है कि वो कितना ज्यादा सुपीरियर है और प्रोवाइडर है, इसलिए वो भी अपना स्टेटस बनाए रखना चाहता है। जो वो शादी में दिखा रहा था कि हम लोग इतने ज्यादा अमीर हैं, उसे बनाए रखना चाहता है। अगर मैं नहीं बना पाया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगी। या तो फिर वो जॉब करने लगता है, छोटी ही जॉब लगती है, लेकिन क्लर्क की छोटी सी जॉब लगती है, लेकिन वो उसको भी घर पे जाके काफी बड़ा बताता है। और बेसिकली हमने जो स्टार्टिंग बताया कि उन्होंने लोन लिया था, तो वो लोन क्योंकि डाउरी में उनको इतना कुछ मिला नहीं था, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा कि ठीक है, लड़के वाले इतना दिखा रहे थे कि हम इतने अमीर है, तो लड़की वालों ने सोचा ठीक है जब अमीर हो तो क्या चाहिए तुम, बोले क्या चाहिए, और नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया। उनको लगा कि सामने वाली फैमिली जब अमीर है तो क्या, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन एक्चुअली बहुत ज्यादा थी कि बहुत ज्यादा देंगे, बट उन्होंने इतना ज्यादा नहीं दिया था। फिर उसके बाद जो लड़की के गहने थे, जालपा के गहने थे, उसको रमानाथ चुरा लेता है और वो अपने लोन के लिए जो लिया हुआ था दूसरों से, उसे भरपाई करने, क्योंकि वो लोग तंग कर रहे थे, तो उसको फिर चुरा लेता है जब वो सोती रहती है, और फिर उसको बेचकर अपने लोन चुका देता है। तो यहाँ पर फिर उठती है तो बहुत तंग हो जाती है, बहुत रोती है, बहुत दुखी रहती है। और वो भी देखने लगता है कि काफी ज्यादा दुखी रहने लगी है, तो वो नौकरी की तलाश में जाता है। उसे क्लर्क की नौकरी मिलती है, छोटी नौकरी रहती है, 30 रुपए की उसकी सैलरी रहती है, बट वो घर पे आके बताता है जालपा से उसकी 40 रुपए। 40 आई थिंक वो यहाँ पर भी झूठ और ऐसा नहीं, वो बोला कि 40 और मेरी बढ़ जाएगी जल्दी, ऊपर मेरी कमाई भी है और जल्दी से बढ़ेगी भी मेरी कमाई। तो ऐसा दिखाते हैं जैसे उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है और इनकम बहुत ज्यादा है। ऐसे ही कर करके बार बार मतलब वो उसको खुश करने के लिए कहीं कंगन, कहीं ये वो लोन लेके, मतलब सॉरी उधार पे लेके आता कि बाद में दे दूंगा, दूसरों से मांग। और नॉट ओनली इन होम, वो बाहर भी दिखाता था कि मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ। मतलब पर्सनैलिटी शो करने की जिसको आदत होती है नहीं, अपना स्टेटस कुछ बनाए रखना, दिखावा जिसको करना है, तो वो दिखावा लोग भी उसे दे देते थे
थे ज्वेलर्स वगैरह भी कि दे देंगे। हाँ, वो बोलते सोचते थे अच्छा ठीक है, अभी ही ज़रूरत है, कल को तो और अच्छा फिर खासा आप दे ही कपड़े देगा। वगैरह जब अच्छे देखते हो तो आप फिर सोचते हो कि यार अच्छा ही अच्छा होगा ये। पहना है तो अच्छा ही होगा। अच्छा खासा दैट्स कमाता व्हाई होगा। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर गाइस। यस। तो ऐसा करता है, फिर वो बहुत ज़्यादा लाइक काम वाम करता है, लेकिन उसकी कुछ सैलरी रहती नहीं कुछ खास। फिर भी वो कंगन वगैरह फिर से उधार में लेकर आता है उसके लिए, ताकि थोड़ी बहुत खुश हो जाए। तो इस बीच उनके खर्चे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सिनेमा जाने लगते हैं क्योंकि वो वो दुखी लोग। रहती है जालपा, तो उसको खुश करने के लिए रमा जो होता है वो कुछ ना कुछ करता रहता है, हुँ। चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, तो डेली बेसिस पे उनके खर्चे बढ़ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली उस समय के समाज में उसमें ऐसा दिखाया गया था कि जो अगर मर्द को खुश करना है तो उसका जो रास्ता है ना वो पेट से होके जाता है, और अगर लड़कियों को खुश करना है तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वो खुश हाँ, होंगी। मतलब ऐसा कहा जाता है, जैसे हमने सुना है कि या मर्दों के दिल के रास्ते उनके पेट से होकर जाते हैं, मतलब उनको अच्छा खाना खिलाओ, और औरतों को मतलब गहने या फिर कोई ज़ेवरात दे दो तो खुश हो जाती है मटेरियलिस्टिक चीज़ों से। तो हाँ। यहाँ पर शो किया गया है तो इसमें। इस बीच एक दिन वो सिनेमा देखने गए तो उन्हें एक फैमिली मिलती है, मतलब हस्बैंड वाइफ, हुँ, तो हुँ। उसमें से अच्छी दोस्ती हो जाती है उनकी। रतन नाम रहता है उसका, और लड़के का क्या नाम रहता है, मतलब हस्बैंड का? इंदु भूषण रहता है, जो कि एक एजेड मैन रहता है, और पेशे से वो वकील होते हैं। वकील, मतलब बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा हाई और सोसाइटी में एक हाई पोज़ीशन पे रहता है, क्योंकि वो अमीर रहता है बहुत हाँ, ज़्यादा। और वाइफ का नाम रतन रहता है, जो उनकी सेकंड वाइफ होती है। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एज रहता है, उनकी सेकंड मैरिज होती है रतन, और रतन लाइक जालपा की एज की रहती है। तो उसको वो बहुत ही ज़्यादा अनसैटिस्फाइड रहती है अपनी शादी से, उसको लगता है मेरे साथ लाइक नाइंसाफ़ी हुई है, क्योंकि मेरे को ऐसे एक इंसान से हाँ। बाँध दिया गया है जो तो मेरे फिर मैचिंग का नहीं है। उसका कैरेक्टर ऐसा दिखाया कि वो भी बहुत ज़्यादा खर्चे, एक्सपेंसेस इधर-उधर हाँ। मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा ही गुम रहती थी, क्योंकि जब आपके पास दुःख रहता है और आप अमीर भी हो ना, तो आपके पास वो दुःख को भूलने के कई रास्ते हो तो जाते वो हैं। बस एक्सपेंस करके वो अपने दुःख को भूल जाना चाहती है। डिस्ट्रैक्ट करने के, तो वो काफ़ी खर्चे करती थी वो। तो इस तरह में जालपा और इनकी रतन की फ्रेंडशिप हो गई, वो लोग आने जाने लगे और एक-दूसरे ये के लोग साथ। उनके सामने भी काफ़ी ज़्यादा खुद को अमीर दिखाते हैं। हाँ, शो करते हैं कि हाँ, हम अच्छे, हालाँकि जालपा की गलती नहीं, क्योंकि उसको लगता था कि हाँ, मेरा पति अगर कह रहा है कि उसके पास इतने पैसे हैं, तो हाँ। ऑफ कोर्स होंगे, लाइक ऐसा वाला। बट हाँ। उसको नहीं पता था। ये सारी चीज़ें चलती हैं, फिर रतन को जालपा को जो कंगन होते हैं, जो उसका हस्बैंड दिया होता है, रमा दिया होता है, वो तो बहुत पसंद आते हैं, तो उसको बोलती है कि मेरे लिए वैसी बनवा दो, तो हमें पैसे देती है। लेकिन जो रमा होता है, वो पैसे लेकर जौहरी को दे तो आता है, लेकिन जौहरी हाँ। क्योंकि ऑलरेडी उसके पास उसका लोन उधार रहता उधारी है। रहता है, तो पैसे तो ले लेता है, लेकिन कंगन बेसिकली नहीं उसको उतारता। भी दिखाने के लिए कुछ 600 रुपए की मैं इसको दे दूँगा तो ये खुश हो जाएगा कि अरे वाओ! साहब के पास हाँ, पैसे हाँ, आ गए। हाँ, कि पैसे आ गए हैं, लो इकट्ठे ही उसके मुँह पे मारूँगी, ऐसा वाला उसका एटीट्यूड था कि अब तो उसके मुँह पे मार दूँगा, वो कैसे नहीं देगा, ऐसा वाला। बट जौहरी वो देता नहीं, बोलता है कि अगर नए कंगन बनवाने हैं तो पहले पैसे लेकर आओ, क्योंकि वो ऑलरेडी साल हो गए थे शायद। हाँ, काफ़ी दिन हो गए थे, तो ऑलरेडी साल हो गए थे। हाँ, हाँ। तो ऐसा, तो उसके बाद उसके पैसे भी चले जाते हैं, यहाँ पर जो रतन होते हैं वो परेशान करने लगता है, अरे 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब तक बना क्यों नहीं आया? इस तरह में फिर जो रमा होता है वो परेशान होने लगता है, तो वो जाके उसको बोलता है कि अरे दो, फिर नहीं देता है, तो फिर किसी तरह और बीच में कहीं इधर-उधर से, मतलब उसने और भी ज्वेलर्स से ले रखे थे पैसे, तो फिर इसी बीच सरकारी खजाने से जो पैसे आते थे उसके बाद, मतलब वो शायद कुछ ऐसा काम करता था कि जो क्लर्क था, तो उसका जो अकाउंटेंट था उसके ऑफिस का, उस दिन नहीं आया था, तो उसके पास हाँ। पैसे लाइक आ गए थे उस दिन के, तो वो घर लेकर आता है, और फिर वो सोचता है कि आज ले लेता हूँ जितनी ज़रूरत है, और रतन को रिटर्न कर दूँगा, फिर कहीं से मैं अरेंज करके ऑफिस का पैसा दे दूँगा हाँ, दुल्हन में। दूसरे ही दिन उसके हाँ। पास कुछ जुगाड़ लगा के ये पर कर उसका देगा। नहीं हो पाता, वो अपने एक दोस्त को लाइक पत्र लिखता है, तो डायरेक्टली मुँह में मना कर देगा, नहीं मैं नहीं दे पाऊँगा। फिर वो काफ़ी ज़्यादा मेंटली भी बहुत ज़्यादा परेशान हो हाँ, जाता है। वो क्योंकि एक बार रतन के पास भी जाता है इस बीच कि शायद वही मदद कर दे। बट वो फिर नहीं बता पाता, और लेकिन वो यहाँ पर मुँह दिखाया से कह भी नहीं पाता ना किसी या से। तो इस स्टोरी में यही दिखाया गया कैसे जो रमा है, रमानाथ, वो कैसे अपनी जो भी बातें हैं ना, वो खुद तक ही रखता है, लाइक अपने दिमाग में चलाता रहता है कि अरे ये, लेकिन बताता किसी से नहीं, अपनी स्टोरी किसी को नहीं कहता है, और बहुत ज़्यादा दिखावा करने के चक्कर में उसकी जो कंडीशन हो जाती है, लाइक बहुत ज़्यादा दिखावा, जो स्टेटस कुछ चाहिए होता है सोसाइटी में, उसको पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा दिखावा करता है, और इस चक्कर में उसका जो मेंटल हेल्थ खराब होती है, जो मेंटल कंडीशन, इवन नॉट मेंटल बट ऑल्सो उसके घर की जो परिस्थिति बिगड़ने लगती है, क्योंकि वो फिर खर्चे नहीं उठा पाता है अपने सारे, धीरे-धीरे जैसा लोन उसको बढ़ता जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी जो परिस्थिति हो रही थी वो बहुत ही बेकार होती जा रही थी। और वो जालपा से भी नहीं कह पा रहा था। बेसिकली फिर वो पत्र लिखता है, और वो फिर पत्र लिख के घर जाता है कि हाँ, मैं उसको दूँगा, लेकिन वो दे नहीं पाता। वो हाँ, झिझक के कारण फाड़ने वाला रहता है शायद, तो वो आ जाती है कमरे में। तो जालपा देख लेती है कि उसने कुछ लिया हो, फिर वो छुड़ा के पढ़ने लगती, पढ़ ही लेती है आधा उसे अधूरा। कमरे से तुरंत चला जाता है वो। हाँ, वो सोचता है कि अब क्या करेगी, अब अब तो क्या करेगी? अब मतलब हो गया, अब तो उसको खत्म हो लगता गया। है कि उसका जो स्टेटस है वो खराब हो गया, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, ये मेरे को बहुत बड़ा अपराधी समझ ली। यहाँ पर भी हमें दिखाया गया है कि जो मेल है स्टोरी का, मतलब रमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एकदम हाँ, हाइपर हो जाता है इस अपना चीज़ शहर में। छोड़ के ही चला जाता है। इतना ज़्यादा लाइक विदाउट नर्वस हो जाता है। मतलब पैसे भी नहीं थे उसकी जेब हाँ, में, 1 भी रुपया नहीं वो थे। सोचता है कि अब तो मेरी ज़िंदगी खत्म, मेरी ज़िंदगी कोई कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। बेसिकली वो कुछ ऐसा मिल जाता तो मर भी जाता उस टाइम। तो बट ज़्यादा फिर बेटर वो चलते फिर वो मतलब उसको खोया था अपने मन में, और फिर सोचा कि अब मेरे को चले जाना चाहिए, तो ट्रेन में बैठा वो चला गया अपना शहर छोड़कर। हाँ। उसके बाद वो ट्रेन में बैठा था, तो उसके साथ एक दाम्पत्य थे,
पति पत्नी बैठे हुए थे, बूढ़े थे, तो उनके साथ उसकी मुलाकात हुई, उससे उसने बातचीत की, तो उसमें उनको वो झूठ बोला कि मैं एक ब्राह्मण हूँ, हालांकि वो ब्राह्मण नहीं था, बट क्योंकि सोसाइटी में ब्राह्मण की एक पोजीशन होती है और उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो उस सोशल स्टेटस को पाने के लिए उसने ये झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत बड़ा लोचा सोशल स्टेटस को पाने के लिए। सोशल मतलब स्टेटस से कितना ऑब्सेस्ड हो सकता है एक मैन उस टाइम के बहुत समाज ज्यादा का। ऑब्सेशन था स्टेटस हर एक चीज में बस लोग क्या कहेंगे। हाँ, और मुझे सोसाइटी में ऐसा दिखना है एक पर्टिकुलर लेवल का। ये सब होने के बाद फिर वो जो अपनी प्रॉब्लम रमा बताता है उन दाम्पत्ति को, तो वो सब मतलब अपना ये रियलिटी नहीं बताता पूरे कि मैंने ये किया है, ये बताता है कि मेरे घर में प्रॉब्लम हो गई इसलिए मैं भाग आया हूँ, मेरी पत्नी थोड़ा ऐसे वैसे हो गई, तो वो जो दाम्पत्ति होते हैं वो भी समझते हैं। वो वैसा उसको ले जाते कि पत्नी गहनों के लिए तंग करती हाँ, होगी, तो ऐसा। फ्रस्ट्रेट होके आ गया तो उसने होगा। भी हाँ में हाँ मिलाया, उसने रियलिटी नहीं बताई। उसके बाद फिर वो उनके घर रहने लगा, उनको शरण देते हैं वो, क्योंकि वो जो दाम्पत्ति थे उनके बच्चे नहीं थे, वो मतलब थे बट खत्म हो गए थे। तो और जो उसकी पत्नी थी वो दुकान चलाती थी सब्जियों का, और वो वहाँ का भी पैसा वापस नहीं कर पाता सरकारी वाला, तो वो ये भी सोच लेता है कि हाँ, मेरे ऊपर कंप्लेन हो गई FIR। हाँ, क्योंकि वो जो पैसे घर लाया था और उस पैसों से वो जो रतन को पैसे रिटर्न किया था, तो वो जो 200 या 400 रुपए कुछ मतलब घट गए थे। हाँ। तो उसको लगा कि शायद मेरे ऊपर कंप्लेन हो गई होगी, किसी ने FIR दर्ज करवा दी, बट अगले ही दिन पुलिस घर पे आई तो जो जाता होती है उसने पैसे चुका दिए थे। तो वो जो दाम्पत्ति थी, तो वो जो फीमेल थी वो बहुत काम करती, उनका एक दुकान था सब्जियों का लगाती थी, और जो मेल था पति था वो बेसिकली उड़ाता था अपनी पत्नी के पैसों पर, वो मौज करता था, ठीक है ना। यहाँ पर जो सोसाइटी हमें बताती है ना कि पति कमाता है पत्नी उड़ाती है, बस उल्टा था, ठीक है। और फिर वो भी जाके वहीं रहने लगता है काफी महीने, तो वो बाहर ही नहीं निकलता, डर के वो कहीं ना कहीं एक दिन अपनी प्रॉब्लम सारी शेयर कर देता है। मतलब सारी तो नहीं, बट धीरे धीरे करके वो लोग समझने लगते हैं अच्छा ऐसा है। तो फिर क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता ना, और फिर मेंटल कंडीशन उसकी काफी ज्यादा खराब है, वो तब भी नहीं बताएगा, तो वो शायद अगर वो नहीं बताता तो और बिगड़ जाती है। हाँ, तो धीरे धीरे बताया, फिर उन दोनों दाम्पत्य से उसका जो रिलेशन अच्छा होने लगा, उन दोनों को माँ बाबू करके सब बुलाता था, फिर धीरे धीरे अच्छा होने लगा। उसके बाद फिर मेन ट्रेजेडी यहाँ पर आती है। बेसिकली लगता है ऐसा था कि उनका एक बेटा था पहले से, तो उसकी डेथ हो गई, तो उसमें उनको अपना बेटा दिखता था। उनका एक्चुअली जो रमान, उसका कैरेक्टर अच्छा था, मतलब बुरा नहीं था कि इविल कैरेक्टर था, नहीं, अच्छा था एज अ कैरेक्टर, बट कुछ चीजें जो कहीं ना कहीं जो सोशल स्टेटस को पाने का ऑब्सेशन था, या फिर खुद की बातों को खुद को दिखाना है ऐसा कि मैं ऐसा हूँ या फिर मेरा स्टेटस ऐसा है, हाँ, वो बहुत गलत था। वो बताता नहीं था अपनी प्रॉब्लम्स को, ये बहुत गलत बात थी। बाकी एज अ कैरेक्टर वो सही था, इसलिए वो दाम्पत्य को जब बेटा दिखता था उनमें कि ऐसा। फिर वो भी एक दुकान खोल लेता है शायद चाय वगैरह की। हाँ, जो वो एक्चुअली एक क्विज में जो पेपर में छप के आता है उसको सॉल्व कर लेता है, उसका जो इनाम तो 50 रुपए होता है, तो वो 50 रुपए मिलके, और जो दाम्पत्य फीमेल थी उसने बोला कि मैं 50 रुपए लगा देती हूँ। और ये प्लान किसने किया था? जालपा ने, कि एक्चुअली यहाँ पर जो माइंडसेट आप देखो कितनी बेसिकली रमानाथ जो है, तो वो थोड़ा नक्शे वगैरह देखने में शुरू से ही बहुत अच्छा था, काफी जल्दी सॉल्व कर लेता था वो नक्शे को, तो वो उसको पता था कि अगर ऐसा कुछ कंपटीशन आएगा वो कहीं भी होंगे तो जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, और 50 रुपए काफी ज्यादा रकम, उस टाइम पे काफी ज्यादा रकम थी। तो उसने ये प्लान किया था कि फिर न्यूज़पेपर में नाम आएगा, मतलब जो जीतेगा तो, और उसे पता था कि वो जरूर जीत जाएंगे, वो काफी अच्छे थे उसने, और देन वैसा ही हुआ, उसको पता चल गया कि ये है कोलकाता में, वो उनका एड्रेस चला गया था, रमा का एड्रेस चला गया था उसके पास। तो उस पैसे से फिर वो दुकान खोल लेता है, उसकी दुकान चलने लगती है। देन थोड़ा सा वो बाहर निकलने की फिर कोशिश करता है, तो शायद वो सिनेमा देखने जा रहा होता है एक दिन, तो काफी पहले दिन ही वो बाहर निकला तो बहुत ज्यादा डरा, उसी दिन उसको पुलिस मिल गई, वो काफी ज्यादा डरा हुआ था, और पुलिस का भी ऐसा कुछ केस चल रहा था कि वो एक क्या ढूंढ रहे थे, एक्चुअल का एक केस चल रहा था जिसमें चोरी हुई थी, लूटपाट का था कुछ, जिसमें 14-15 लोग गवाह नहीं था, तो वो एक नकली गवाह था। बेसिकली उन्होंने जिनको पकड़ा था वो रियल के मुजरिम नहीं थे, बट क्योंकि केस हुआ था उनको किसी ना किसी को तो पकड़ना था, उन्होंने 14-15 लोगों को पकड़ लिया। अब लेकिन सबूत कहां से लाए, तो एक गवाह चाहिए था, बेसिकली एक बकरा चाहिए था जो झूठी गवाही दे सके इनके खिलाफ, और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ प्लान किया। तो उसी के चक्कर में इनको ये रमा रास्ते में मिला, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा था, और ऑफ कोर्स नॉर्मल सी बात है, पुलिस होकर किसी को ऐसा बिहेव करते जाओ, ऊपर से आपका ऐसा कुछ केस चल रहा है, तो आपके लिए तो मालामाल चीज होगी भाई कि ये कौन है, सामने से ही बोल रहा है मुझे गिरफ्तार करो, मैंने गलती की है, मतलब उसे बोला नहीं था रमा ने, बट बस इतना हिचकिचा रहा था अपनी बातों में कि हाँ, और उसने अपनी स्टोरी बता दी, मतलब झूठी बताई पहले, लेकिन फिर हिचकिचाहट के बाद फिर जैसे जैसे बोला कि सरकारी पैसे नहीं लिए हैं मतलब एकदम ऐसा डर के मारे, मतलब कि डर आपसे क्या क्या करवा सकता है, यू कैन क्लियरली सी दिस इन, मतलब बहुत मोरली वीक तरह का दिखाया गया है उसको, नॉट इविल बट बहुत ज्यादा वीक था बहुत ज्यादा, मतलब कुछ
था ही नहीं, किसी के सामने डर जाए, किसी के सामने कोई थोड़ा सा भी बोल नहीं धमकी पाना दे दे, कुछ भी। हाँ तो बहुत इजी था। मैनिपुलेट करना तो बहुत इजी था, तो पुलिस वाले भी हो गए उसको मैनिपुलेट करके बोले चलो हाँ, तुमको जेल में बंद करेंगे। उसको ले गए। बाकी जब जब जहाँ से जिस शहर से था उस शहर के पुलिस में जब उन्होंने बात की तो सामने से पता चला कि इसके ऊपर तो कोई केस ही FIR नहीं नहीं है है। और बंदा फंसा हुआ है। तो पुलिस वालों को लगा कि अच्छा हुआ इसको पता नहीं है, अगर पता होता तो ये थोड़ी हमारे पास रह जाता। तो उन्होंने धमकी दी कि अरे अरे तुम नहीं करोगे हमारा काम हाँ। तो हम तुमको जेल में डाल और देंगे। अगर तुमने कर दिया तो हम अच्छी नौकरी दिलवा देंगे, हाँ तुम्हें तुम्हारा अच्छा जेल भी मतलब तुम्हारा जो तुम्हारा FIR है वो सपना खत्म हो पूरा जाएगा। तुम्हारा तो सपना। बेसिकली उसको लालच दिया गया, उसको धमकियां दी गई और उसमें वो बेचारा जैसे मैंने बोला मैनिपुलेट हो गया और वो उस चक्कर में फंस गया और वो झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो गया। बिकॉज ऑफ कोर्स उसको पैसे हमेशा से चाहिए थे, हमेशा से हमने जैसे देखा स्टार्टिंग से उसको एक स्टेटस बनाना था और society बीच में वो दोनों भी आकर जिनके साथ वो रहता था, हाँ वो दाम्पत्य उन्होंने समझाने की कोशिश की। उन्होंने समझाया और इवन पुलिस वालों को वो लोग भी थोड़ा रिश्वत वगैरह दे रहे थे कि अरे यार आप इसको छोड़ दो क्योंकि उसको अपना बेटा जैसा और मानते इससे थे। ज्यादा तो वो समझते थे कि पुलिस का तो ये काम ही है। हाँ इवन उसको समझा रहे थे कि कुछ झूठ बोल रहे हैं, उसमें निर्दोष लोग फंसे होंगे, क्यों झूठी गवाही दे रहे हो, बट स्टिल पुलिस का तो ये काम ही है कि वो आपको फंसाए। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें दिखता है कि जो हमारा उस टाइम का एक लॉ एंड ऑर्डर या फिर कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें कितना ज्यादा करप्शन था। या एंड दैट वाज लाइक कि आपको जस्टिस कैसे नहीं मिल पाता जस्ट बिकॉज ऑफ दीज करप्ट ऑफिसर्स, क्योंकि वहां पर जो 14-15 लोग थे वो निर्दोष थे। तो बेसिकली उनको फंसाया जा रहा था। ब्रिटिश रूल के अंडर हमारा जो जुडिशरी खत्म हो रहा था, जैसे जैसे चीजें जो जस्टिस नहीं मिल पाता था वो आज भी चला आ रहा है, जो कि हम देख सकते हैं अपने जुडिशरी में। मतलब उस समय पुलिस वाले क्यों मेहनत करना, हम नकली गवाह बिठा लेते हैं, हम जीत जाएंगे और बहुत बड़ा केस था तो उनको इनाम मिल जाएगा, हमें प्रमोशन हमारा प्रमोशन मिल जाएगा। या एग्जैक्टली, तो कितना ज्यादा करप्शन था। एग्जैक्टली तो इसके चलते वो उसको फंसा लेते हैं और रमा उनकी बातों पे आ जाता है। एंड देन जैसे कि हमें बताया कि जो रमा था उसने एक न्यूज़पेपर का क्विज सॉल्व किया था, तो उससे उसका एड्रेस गया जालपा को और जालपा फटाक से यहाँ आ गया। और नहीं, उससे पहले वो आने से पहले उसने बहुत ज्यादा गिल्ट में थी कि अगर मैं इतनी डिमांड्स नहीं रखती तो शायद मैं भले उनसे कहती नहीं थी लेकिन मैं दिखाती तो यही थी कि मुझे चाहिए, तो उसे भी काफी अच्छा रियलाइजेशन हुआ। तो अपनी आई थिंक यहाँ पर जो जालपा है ना वो इसीलिए ज्यादा डिमांड करती थी बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि उसके पास इतने पैसे हैं, वो दे सकता है। और रमा ने भी कभी बताया नहीं ऐसा नहीं, रियलिटी का भी बताया नहीं। वो अपनी फ्रेंड को भी बताती है रजत को जाके, फिर एक दिन वो अपना सारा सामान पैक करती है, जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीजें रहती है जो उसको सजने संवरने के लिए। जब वो रमा जब भाग जाता अपने घर से, एक्चुअली गायब हो जाता है, तब वो अपनी सारी जितनी मटेरियलिस्टिक चीज जिससे उसको बड़ा प्यार था वो जाके गंगा में बहा देती है। पहला प्यार था उसका कहना, उसको वो गंगा में जाके बहा देती है। फिर रियलाइजेशन होती है कि नहीं एक आपके रिलेशनशिप और ह्यूमन लाइफ से बढ़कर ये गहने जेवरात कपड़े नहीं मायने रखते हैं। हाँ। तो फिर वहां से उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एंड देन फिर वो कोलकाता जाती है, वो उन दाम्पत्य का घर ढूंढती है, वहां से बात करके पता चलता है कि अरे रमा तो पुलिस स्टेशन में है, पुलिस की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। देन उसके बाद फिर वो मिलने की कोशिश करती है पर मिल नहीं पाती है बिकॉज वो एक गवाह बन चुका हो। तो जब गवाह बन जाते हो पुलिस की कस्टडी में चले जाते हो तो पुलिस नहीं मिलने देती। एक्चुअली इसलिए भी नहीं क्योंकि नहीं चाहती थी कि इसको रमा को किसी भी तरीके से पता चले कि उसके खिलाफ FIR नहीं है, वो उसी उसमें घेरे में रखना चाहते थे। उनको अच्छा बकरा मिल गया था तो वो क्यों ही जाने देंगे ऑब्वियसली। तो फिर वो उसको एक घर देते हैं और एक बंगला देते हैं, बंगला एक्चुअली बंगला देते हैं, लाइक एक वो देते हैं, रसोइया देते हैं, नौकर देते हैं, मतलब सब तामझाम, अच्छा खाना बन रहा है उसके लिए, दारू शराब और उसके मन को बहलाने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट भी, या मतलब सारी जितनी भी चीजें हो सकती है एक इंसान को फंसाए रखने के लिए सब हो गया था व्यवस्था। और बेसिकली वो कैद ही लेकिन कर रखा था, हाँ, कैद ही कर कोई रखा मिल ना पाए उससे। हाँ, बस शाम को बगीचे पे जाता था और ये बात उस मेल लाइक दाम्पत्य का मेल जो था उसको पता थी हस्बैंड को, तो उसने जालपा को बताया एंड फिर जालपा ने बोला ठीक हो गया हम कुछ करते हैं और उन तक ही पत्र पहुंचाते हैं कि नहीं आपके खिलाफ FIR वगैरह कुछ नहीं। वो रियलिटी को एक्चुअली बताना चाह रही थी, तो उसने फिर वो बगीचे में जहाँ पर वो घूमता था हर शाम को, तो वहां पर छुप के पेड़ के पीछे पत्थर से एक लेटर उस तक पहुंचा दिया। फिर उसने पढ़ा तो उससे समझा अच्छा मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई बिना फिक्र के चुपके से पीछे वाले रास्ते से तार वार नाप के फिर वो भाग गया। और उसको डर भी नहीं था, अगर देख भी लेते तो ही भी लाइक क्या ही करेंगे अब मेरा। वो इतना ज्यादा मतलब ओवर एक्साइटेड हो गया था कि अरे मेरी वाइफ आई है। नहीं अच्छे तरीके से भी वो कर सकता था, उससे जाके बोल सकता था, लेकिन उसको था कि अब क्या ही करेंगे मेरा। फिर वो पहुंचा उसके घर और फिर जालपा से मिला, जालपा उन लोग फिर बैठे बात की और जालपा ने सब बताया हर चीज, तो उसके मन का थोड़ा बोझ कम हुआ कि चलो फाइनली मेरे को जिसका डर था तो वो नहीं है, आई एम फ्री। आफ्टर दैट वो फिर अपने बंगले में चला जाता है और फिर वो पुलिस नहीं यहाँ पर वो जो जालपा रहती है वो बताती है कि देखिए आप ना ये गवाही बदल दीजिए। हाँ, वो समझाती है उसको कि आप निर्दोष लोगों के, काफी ज्यादा उससे भी मैनिपुलेट हो जाता है कि हाँ अब मैं जाके ऐसा करूंगा। मतलब इसकी खुद की उसकी मर्जी नहीं होती, खुद के विवेक से वो सोच कर ये बोले कि नहीं ये निर्दोष लोगों के खिलाफ मैं क्यों दूं,
मतलब बुद्धि विवेक मतलब वो बहुत ज्यादा एकदम मेंटली भी वीक था, बहुत ज्यादा सोचने मतलब बहुत हाँ, इजीली किसी के वहां से प्रलोभन में आ जाता था। वहां से तो वो निकला था तो काफी ज्यादा सोच के निकला था कि मैं जाके गवाही दूंगा और सबको बचा लूंगा, मैं नहीं दूंगा, मतलब झूठी गवाही नहीं दूंगा और पुलिस वालों को भी फंसा दूंगा कि मुझसे झूठी गवाही दिलवा रहे हैं। या लेकिन वो वहां जाते वो हैं। जाता भी है लाइक आई थिंक वो बना के दिमाग जाता है और दोबारा जब बंगले में अगले दिन पुलिस वाले आते हैं मिलने उससे, तो वो उनसे जाके लड़ाई कर लेता है कि अरे अरे झूठ बोल रहे थे आप, मुझसे झूठी गवाही क्यों दिलवा रहे हो, हाँ, मैं नहीं तो देने वाला। वो भी उनको काफी धमकी देते कि हमारे लिए तो तुम्हारे ऊपर 2-3 केस लगाना कोई बहुत बड़ी बात हाँ, नहीं तो है। वो पुलिस वाले धमकी दे देते हैं, लाइक बहुत डरा देते हैं और वो डर भी जाता है, मतलब हाँ। बोलता है ठीक है मुझे मत करना, पहले मैं 15 लोगों को मरवा दूं, लाइक हाँ, झूठी मतलब गवाही देके। फांसी चढ़ जाए वो ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं बचा रहना हाँ, वो चाहिए। इतना ज्यादा और इस डर के साथ साथ लालच भी दे रहे थे पुलिस वाले, अरे अरे तुम पागल हो क्या, इतनी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सरकार इतना अच्छा पद हो जाएगी, इतनी रिस्पेक्ट हो जाएगी, इतना अच्छा सोसाइटी में स्टेटस और हो बेसिकली जाएगा। उसका बिहेवियर वो पढ़ चुके थे कि कैसा है, वो हो जाएगा मेरे पे। और आई थिंक ऐसे लोगों को ना बहुत इजी होता है अपनी बातों में लाना, बहुत ही इजी होता है मैनिपुलेट करना, Yeah. बिकॉज इनमें ना लाइक कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होती, जिसको कोई सिद्धांत नहीं होता, बिकॉज ये लोग बहुत ही इजीली पैसों के लालच सोशल स्टेटस के चक्कर में कहीं भी भटक जाते हैं। काइंड ऑफ ऐसा रमा का कैरेक्टर था, बहुत ही जैसे मैंने बताया कि उसे मोरली बहुत ही वीक था। देन बेसिकली जालपा को बहुत ज्यादा उम्मीद रहती है कि वो नहीं फंसाएगा उन लोग को, लेकिन वो वही जैसा पुलिस वाले चाहते हैं वैसा ही गवा देता है, तो उसका एकदम दिल टूट जालपा का जाता दिल है। टूट जाता है कि मेरा पति ऐसा। अब उसको वो एकदम अपराधी मानने लगती है ना, अब बेसिकली वो बन भी गया था अपराधी। ऑफ कोर्स, मतलब आप निर्दोषों के खिलाफ झूठी गवाही दे रहे हैं। तो और ऐसा भी नहीं कि उनकी जेल बस होगा, कुछ को फांसी होने वाली हाँ, थी, एक को फांसी भी होने वाली थी, एक को फांसी होने जो कि वाली निर्दोष था, वो कॉलेज में प्रोफेसर था सिर्फ एक, और उसके थी, परिवार बच्चे भी थे। एग्जैक्टली। तो जालपा का कहना ये था कि यार ऐसी कमाई का ऐसे धन का आप करोगे क्या जो 15 लोग के खून से संकर आपके पास आ रही है। हाँ। तो शी वाज वेरी अपसेट अबाउट दैट, वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। और फिर मतलब और हाँ, पुलिस वाले भी ये भी देते हैं प्रलोभन उसको कि पत्नी का क्या है, तुम जहाँ गहने लेके जाओगे वो फिर मान जाएगी। हाँ राइट। हाँ। और वो उसमें आ भी जाता है, उसको बोलता है कि हाँ ठीक है, पहले भी तो वो ऐसी ही थी ना, तो उसको ऐसा लगता है कि ठीक है वो मानी जाएगी काइंड ऑफ। हाँ, तो वो फिर काफी दिनों तक रहता है बंगले में, देन आफ्टर दैट वो एक दिन काफी ज्यादा खुश हो के जाता है कि अरे मैं लेके गवाही देने के जाऊंगा, बाद गाड़ी वाड़ी में जाऊंगा तो वो हाँ। बहुत प्राउड हो जाएगी मेरे। हाँ, और वो जो दाम्पत्य में जो महिला थी जो जिसको माँ टाइप मानता था, वो उसके लिए कंगन सोने की और अपनी पत्नी के लिए हार लेके गया था। लेकिन वहां से वो दोनों ही लेडीज ने उसको दुत्कार दिया, बेसिकली बहुत सुनाया उसको, पहले उसकी माँ ने, फिर उसकी वाइफ ने उसको बहुत सुनाया और वो बेचारा निराश हो चला और वो फिर बीच में वो जो दाम्पत्य में जो मेल था उनसे बोला करती थी बीच बीच में कि आप जाके पता करिए कि मैं वो फैमिलीज कहाँ रहती पता हैं करवाने जिनके के लिए। ऊपर केस है, मैं उनके लिए हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। देन वो जाते हैं, पता लगाते हैं जिसको फांसी होने वाली थी, बिकॉज उनको पता चला था कि बाकी की फैमिलीज ठीक ठाक पोजीशन में है, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उनके और एटलीस्ट मौत तो नहीं होने वाली। हाँ, उनको सिर्फ आई थिंक 3 या 4-5 साल की सजा हो रही थी, लाइक जेल हो रही थी, उसके अलावा बाकी वो लोग सुरक्षित थे। हाँ, लेकिन जिसकी लाइक फांसी होने वाली थी उसके घर की एक्चुअली फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी खराब नहीं थी, तो और उसको फांसी भी हो रही थी, इसलिए फिर जो जालपा होती है उसके उनके घर जाती है, उनकी Actually- फाइनेंशियली भी मदद करती है और वैसे भी सेवा करती है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। लाइक ऐसे ऐसे करके वो सिर्फ जो गुनाह उसके पति ने किया था उसके कम वो करने की कोशिश जाके कर रही थी। मतलब वो मतलब इतनी ज्यादा तो वो बुरी फैमिली से नहीं आती थी कि उसने कभी काम किया हो इतना, लेकिन हाँ। वो सारे काम करती, पानी भर के लाती है कुएं बर्तन से, धुलती, उनको खाना बनाकर देती, इवन उनकी जो माँ थी जिसको फांसी हो रही थी पैर उसे पैर दबाती। दबाती, बच्चों को संभालती, मतलब हर चीज सब करती, इवन और दूसरों से उनको- लाइक पैसे और- के लिए थोड़ा मदद भी मांगती। और उनको अपनी पहचान भी नहीं बताती, ऐसे लाचार बेसहारा हाँ, बन के ऐसा- जाती है। ऐसा बोलती है कि मैं आपकी स्थिति को देखकर आपकी हेल्प करने आई हूँ, ऐसा वाला रियलिटी नहीं बताती है, क्योंकि हाँ, उसे पता था और कि दिन लोग भर काम संभल करती, नहीं पाएंगे। दिन भर काम करती, फिर रात को वो फिर वही वापस चली जाती थी, उनके पास रहती थी। देन आफ्टर दैट वो जो प्रोस्टिट्यूट रहती है लड़की हाँ, एक्चुअली रमानाथ के पास, जो रमानाथ के पास उसका दिल बहला, उसका मन चेंज करने लगा, क्योंकि रमानाथ जो था उसके दिमाग बार बार जालपा की बातें घूम रही थी, और उसको ऑब्वियसली उसको उससे भी प्यार हो जाता है। बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज अ मोरली वीक पर्सन, तो वो उसे भी प्यार हो गया। इजीली मैनिपुलेट हो सकता है किसी से। तो पुलिस वालों ने एक्चुअली जानबूझकर प्रोस्टिट्यूट को बुलाया था, और वो लड़की जिसका काम वो था लड़की उसको का भी बात कैरेक्टर करना। काफी स्ट्रांग दिखाया गया है, मतलब Actually starting इससे तो स्ट्रांग ही है ये रमानाथ से। एक्चुअली स्टार्टिंग में तो वो पैसे लेकर ही आती है कि चलो इसका मन थोड़ा वो करना है ताकि इसका दिमाग जो है अपनी पत्नी से हटकर मेरे ऊपर आ जाए, लाइक अपनी पत्नी को भूल जाए, ताकि उसकी बातों में ना आ जाए कि अपना केस वेस बदल दे, क्योंकि तब तक केस ऑफकोर्स चल ही रहा था। थोड़ा बहुत अभी हाई कोर्ट की लाइक एक लास्ट आध मीट और बची हुई थी हियरिंग वगैरह शायद हाँ, कुछ। हाँ, तो इसलिए तो वो रोज आती प्रोस्टिट्यूट, उससे मिलती और अपनी बातों पे वो करती, इसलिए धीरे धीरे करके उसको उससे भी प्यार हो गया। और बेसिकली वो जो लेडी थी वो भी शी इज नॉट, उसको समझ में आ रहा था कि ये अच्छा इंसान है, हाँ। भले थोड़ा सा कहीं ना कहीं फिसल जाता है कहीं पर भी, बट
बेसिकली एज अ पर्सन अच्छा है, वो दिल क्योंकि का वो साफ अपनी है। सारी बातें उससे दिल का साफ है यार, वो अपनी हाँ। सारी बातें बता रहा था ना उससे। देन आफ्टर दैट वो बोलता है कि जाके पता लगाओ मेरी वाइफ के बारे में कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। कैसे देन मैं चाहता हूँ कि वो चली जाए, वो मतलब इतना ज्यादा कष्ट ना झेले, मतलब क्योंकि जो पुलिस वाले थे उसने उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि मैं तुम्हारी वाइफ को लाइक उसके ऊपर केस करूंगा, उसको तंग करूंगा। दैट्स वाई फिर वो हाँ, तो गवाही देने के लिए माना था। वो जाती है, उससे मिलती है, उसकी मतलब स्थिति देखती है गाँव में। लाइक उसका कैरेक्टर देखकर जो वो प्रोस्टिट्यूट है वो इतना प्रभावित हो जाती है, बोलती है वो तो देवी है, देवी kind of। और वो उसका भी फिर काफी चेंज हो, उसके अंदर भी काफी चेंजेस थे। मैं किन चीजों पे पड़ी हुई हूँ, या पैसों के लिए, उसके चार लिए भी पैसों के पैसे लिए। बहुत जरूरी थे, बट वो जब जालपा को मिलती है, जालपा से बातें करती है हफ्ते भर लगातार, वो फिर रिटर्न नहीं और आती, वो भी चुप उसकी जाती हेल्प करने लगती है या काम में। तो ऐसा होता है, तो फिर वो जब मिलकर आती है फिर रमा को बताती मतलब है। किसी औरत का कैरेक्टर कितना स्ट्रांग हो सकता है कि दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो कहीं ना कहीं जालपा की बचपन में जो हुआ उसके साथ जो जैसी परवरिश थी उसकी, तो उसके हिसाब से वो बाकी वो वैसी नहीं थी कि उसको मटेरियलिस्टिक चीजों से ही प्यार था। एग्जैक्टली और यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा दिखाया भी गया, और जो ट्रांसफॉर्म्ड होकर वो ह्यूमन बनी थी, दैट वाज लाइक कि एक आप उसका ना रोल मॉडल मान सकते हो क्या अपनी लाइफ में, एटलीस्ट आपके जो स्टैंडर्ड्स है इतने लो तो नहीं होना चाहिए आप छोटी मोटी चीजों और हर टाइम वो कुछ ना कुछ कर रही थी, ऐसा नहीं कि वो थक हार के बैठ गई थी। लाइक वो कभी भी मतलब हमेशा उसके सामने ये था कि हाँ एक ये hope तो है, एक यहाँ hope यहाँ तो है। काफी महीनों तक पड़ा रहा, हाँ मतलब ये बट वी कैन कंपेयर, अब वो अलग ह्यूमन बीइंग है, वो अलग ह्यूमन बीइंग है। ऑफ कोर्स यहाँ पर दिखाया ही गया है इसको मोरली भी, तो हम क्या कर सकते हैं। बट एनीवे प्रेमचंद जी ने ऐसा दिखाया है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। फिर रमा को पता चलता है कि जालपा इतनी बुरी कंडीशन में है और बहुत ही ज्यादा मेहनत- टाइप ऑफ लाइफ जी रही मेहनत है। कर रही है और उसका खुद की भी कंडीशन फिर खराब होती है, वो वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी अब। हाँ मतलब उसका वो सोचता है कि उसका रूप बहुत सुंदर थी क्योंकि जालपा और बहुत ही प्यार से पाला गया था उसको। और वो ऐसी कंडीशन में आ गई तो देखता है कि उसका एकदम जो चेहरा तो मुरझा सा गया था, एकदम बहुत ही दुबली उबली हो गई थी वो। तो फिर उसको समझ में आता, फिर वो मिलने जाता है उससे, और फिर लेकिन वो फिर भी बहुत गुस्से से उससे बात करती है कि फिर अब क्यों आए हो मेरे पास, जाओ आपने ऐशो आराम का लुत्फ उठाओ, मेरे पास क्या करने आए हो। तो फिर वहां पर बोलता है कि मैं ये लास्ट बार बताने आया हूँ कि मैं अपनी सच्चाई जो अपना जो बयान है उसे बदलने जा रहा हूँ। और फिर वो सारी चीजें बताता है, जालपा को ये बताता है कि मैंने तुम्हारे गहनों की चोरी की थी, और वो दाम्पत्ति से बताता है कि नहीं मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैंने आपसे झूठ बोला था। तो सारी चीजें सच बताता है, एक्सेप्ट करता अपनी गलती, और वहां पर सॉरी बोलता है, वहां से निकल जाता है। एंड देन सब जज के घर में जाता है, सारी उसको चीजें सारी बताता चीजें है बता और देता है। केस को ओपन करवा के केस फिर रीओपन होता है, एंड देन फिर से चीजें आती हैं पुलिस वालों की एकदम, उसके बाद से उनके एकदम तहलका मच जाता है, एंड दे वर लाइक ये क्या हो गया। और उसमें ये भी था कि आप मतलब उसको भी सजा हो सकती, तो उसको लगता था कि इससे तो बुरी हाँ। कंडीशन। और बेसिकली वो जो लड़की रहती प्रोस्टिट्यूट, वो भी उसको काफी समझाती क्योंकि उसका भी कैरेक्टर इसको देख के मतलब जालपा को देखो काफी कि ये सारी पैसे और मटेरियलिस्टिक चीजें ऐसे सुख नहीं होती हैं, वो जो जी रही है ना वो हम सोच भी नहीं सकते। वो रियल ह्यूमन लाइफ आप बन किसी सकती की है, हेल्प करके आपको जो खुशी मिलती है ना किसी का, शायद दो पैसे से नहीं मिल सकती। तो और बेसिकली ये दिखाया गया, एंड एट द एंड जब समझता है चीजों को, सुनता है, समझता है कैसे उसको मैनिपुलेट किया गया रमा को, तो चीजों को समझता है कैसे धमकियां दी गई, लालच दिया गया, तो तो वो फिर उसको बाइज्जत बरी कर देता है बेसिकली। और फिर उसे भी सजा नहीं मिलती है क्योंकि वो जो वहाँ लोग रहते हैं तो वो भी समझते हैं कि एक एज पर्सन को कितना ज्यादा मैनिपुलेट, मतलब धमकियां भी कितनी दी गई है। तो फैमिली पे बात आए तो फिर तो कोई कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, तो इस वजह से उसे फिर सजा नहीं मिलती है। और पुलिस का बहुत ऑफ कोर्स जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि कितना ज्यादा जो अपना जो सिस्टम था कितना वीक था, कितना ज्यादा। एंड एनीवे यहाँ पर से स्टोरी खत्म। बाकी उस टाइम के समाज के हिसाब से तो काफी सारी चीजें ये सोशल स्टेटस को जितना अच्छा दिखाते थे तो उस पे तो बहुत अच्छा स्लैब टाइप की थी उनकी नॉवेल। आई मीन सोशल स्टेटस को पाने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे समझाया गया है। एंड आपको ये नहीं करना है, ये आप सीख सकते हैं ये नॉवल पढ़कर, तो पढ़िएगा जरूर। बट नॉवेल काफी ज्यादा अच्छी है, शायद कुछ पॉइंट्स हमसे मिस भी हो गए लेकिन इसमें कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, ये तो आपको मस्ट रीड नॉवेल है। सो okay guys, हमारी जो ये वीडियो है, वीडियो एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म हो जाती है। गबन बाय मुंशी प्रेमचंद, आप पढ़िएगा जरूर। एंड हमारी बाकी की स्टोरीज जैसे कि निर्मला हो गई, तो उनके बारे में अगर आपको जानना हो, गुनाहों के देवता, रेत की मछली, इनके बारे में भी रिव्यूज देखने हो तो हमारी आप चैनल चेक कर सकते हैं, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।